हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब तक हम क्लास 4 कंप्लीट हो चुकी है, हमारी ये क्लास 5वीं है और अब तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट के 52 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो तक हमने यहाँ पर किए हैं और आगे भी हम इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपका ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं और सीधे हम अपने टॉप क्वेश्चन पाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहला 53वां क्वेश्चन नंबर। कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 60% तक बढ़ जाती है तो उसी ब्याज दर से 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 60% तक बढ़ जाती है। तो साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 100 रुपये से कितने रुपये हो जाती है भाई? वो 100 रुपये से हो रही है वो 60 रुपये, और 100 रुपये से 60 रुपये का ब्याज बन रहा है। 100 रुपये पर 6 वर्ष में 60 रुपये का ब्याज बन रहा है। तो एक वर्ष में कितने का ब्याज होगा भाई? एक वर्ष में ब्याज होगा 10 रुपये का ब्याज होगा एक वर्ष में। मतलब 100 रुपये पर 6 वर्ष में कितने का ब्याज बन रहा है भाई? 60 रुपये का बन रहा है। तो एक वर्ष में कितने का बनेगा? 10 रुपये का बनेगा। तो 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये ब्याज बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये दर भी कितनी हो जाएगी भाई आपके यहाँ पे? 10% दर हो जाएगी। अब क्या करें? उसी दर से 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालने के मैंने आपको एक नहीं बहुत सारे तरीके बताए, 5 से 6 तरीके बताए। कोई सा भी आप तरीका यूज कर सकते हो। चलो जो ज़्यादा बढ़िया तरीका है मैं वो यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशो ले लेते हैं हम, या फिर चलो फ्रैक्शन से कर लेते हैं। रेशो ले लो, फ्रैक्शन ले लो, 100 मान के कर लो, फॉर्मूले से कर लो, किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं फ्रैक्शन से कर लेता हूँ। 3 साल की बात कर रही है यहाँ पे ये। तो देखिए यहाँ पे 10% की दर से एक साल में पैसा 10 से कितने रुपये ब्याज बन रहा है? 1 रुपये ब्याज बन रहा है। तो 10 से कितना बन रहा है भाई? 11 रुपये ब्याज बन रहा है, 11 रुपये पैसा बन रहा है। तो एक साल में 10 से 11, दूसरे साल में पैसा 10 से 11 का अनुपात में बढ़ता है, तीसरे साल में पैसा 10 से 11 का अनुपात में बढ़ता है। तो मैं ले लेता हूँ 10 10 कितना आ गया मेरे यहाँ पे? 1,000 आ गया। और ये कितना आ गया? 121 और 11, 121 और 11 को करोगे आप कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे? तो 1331 ही आ जाएगा। अब क्या करें आपसे? सीआई पूछ रहा 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का सीआई देखो, ये तो क्या भाई आपका मूलधन है और ये क्या आपका यहाँ पे अमाउंट है। तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच का जो सीआई आ जाएगा, सीआई कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? 331 ही आ जाएगा। ये मेरा सीआई है। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है आपसे 12,000 का, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या निकाला? 1,000 का निकाला है। तो 1,000 से 12,000 बनाने में मुझे कितना मल्टीपल, कितना गुणा करना पड़ा भाई मुझे? 12 का। तो 12 का ही आप इसमें गुणा कर दो, आपके एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो 12 कम 12, 12 36 और 1 37, और 12 36 और 3 39, कितना आ गया? 3,972 आ गया। यही क्या है? आपका आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि में 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 57 रुपये ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि 4 वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 57 रुपये ज्यादा है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ लिखना भूल गए। यहाँ पे जो आपको 4 वर्ष समय, तो 4 वर्ष दे रखा है, लेकिन दर भी कितनी है आपकी? 4% की दर है। इस सवाल में 4% की दर से 4 वर्ष की साधारण ब्याज उसी राशि में 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 57 रुपये ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मूलधन मेरा कितना है भाई? यहाँ पे मूलधन या प्रिंसिपल में कितना मानता हूँ भाई? यहाँ पे 100 रुपये मान लेता हूँ। प्रिंसिपल है मेरे यहाँ पे कितना? 100 रुपये। अब देखो 100 रुपये पर 4% की दर से 4 वर्ष के लिए भाई जो मेरा एसआई बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, कितना बनेगा भाई मेरे यहाँ पे? 16 रुपये बनेगा। ठीक है ना। लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है? 3 वर्ष के लिए 5% की दर से सीआई 100 रुपये पर। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो 3 वर्ष के लिए तो मैं अनुपात ले लेता हूँ 3 और ये मेरा 1, तो ये 5 और इसका 5 का 5% कितना आ जाएगा? 25 और 0.25 आ जाएगा, और 0.25 का भी 5%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 125। अब 125 में
चार जीरो नीचे आएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 0.0125, 125 मेरे ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 3 × 5 कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे, ये 15 हो गया। और 3 को मैं इससे गुणा करूंगा 0.25 से तो 75, कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। और 0.125 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0.0125 आ जाएगा। तो मैं जोड़ूंगा यहाँ पे, तो 1 मिनट को जैसे इंक चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 15, 0.75 और 0.125, अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा यहाँ पे, तो मेरा आएगा यहाँ पे CI निकालना है मुझे यहाँ पे। तो देख यहाँ पे CI आएगा मेरा 3 वर्ष का 5% की दर से जो मेरा CI आएगा, CI कितना आएगा 15, 0.75 और 0.125, तो मेरा आएगा ये 5, 2 और 5 और 1 6 और कितना आ गया अपना 7 और 0.15। तो मेरा CI आ गया 3 वर्ष में 5% की दर से मेरा ब्याज इतना मिल रहा है और साधारण ब्याज मेरा इतना मिल रहा है। तो मुझे साधारण ब्याज इससे कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 16 में से आप इसको घटा दीजिए, 15.7625 को घटाइए आप, तो 5 7 3 2, तो कितना आ गया 0.2375, ये मेरा आ गया 0.2375। मैं तो कह रहा हूं कि भाई साधारण ब्याज वाली कंडीशन में, चक्रवृद्धि ब्याज वाली कंडीशन से मुझे कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है, 0.2375 रुपए ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि भाई कितना ज्यादा मिल रहा है, 57 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो दोनों को आप बराबर कर दीजिए यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 0.2375 पैसा ज्यादा मिल रहा है, 0.2375 ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि नहीं भाई 57 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया मेरा 57/0.2375, ये मेरा आ गया। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा, मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन पूछा, तो मूलधन कितना मान के चल रहे हो आप 100, तो 100 को यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। तो ये जो आपका कटपिट का जो आंसर आएगा यही क्या होगा, आपका एक्यूरेट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर ऑप्शन यहाँ पे होता तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन होता तो मैं इसको डिजिटल सम एंड यूनिटी मेथड से मुझे ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। मैं आसानी से इसका 10 सेकंड में आंसर निकाल सकता था। 10 सेकंड में अपन इसको कैलकुलेशन को कर सकते थे आराम से, डिजिटल सम मेथड से या यूनिटी मेथड से, अगर हमको यहाँ पर ऑप्शन होता। बाकी आप इसके कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मेथड अपना बिल्कुल सही है, मेथड में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18,000 रुपये की राशि में 405 रुपये आता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्षों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 वर्षों की। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 2 वर्षों की जब भी बात करता है ना, 2 वर्षों की जब भी बात करता है तो आप कुछ मत करो, ये 405 ले लो और ये 18,000 ले लो। 2 वर्षों की जब भी बात करता है, ओनली 2 ईयर, 2 वर्षों के लिए बता रहा हूं मैं। तो काटो पीटो इनको, मैं काटता हूं इसको, 18 दूनी 36 और नहीं 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 5 से कट जाएगा ये, 9 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 400, ये आ जाएगा। तो 2 वर्षों की बात कर रहा है ना, 2 वर्षों की, तब आप ले लो यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लीजिए आप। तो 9 400 इसका रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 3/20 आ जाएगा। ये मैंने 2 वर्ष को किस में चेंज कर दिया भाई, ये कर दिया मैंने 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब 1 साल के लिए मतलब 20 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है, 3 रुपये बन रहा है। 20 रुपये पर मैं 1 साल में 3 रुपये कमा रहे हैं, किस दर से कमा रहे हैं, गुणा में 100। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 15%, ये मेरा आंसर आ जाएगा 15%, सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन जब भी आए तो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए आए, तो आप CI और SI के जो डिफरेंस है उसमें मूलधन का भाग देकर इनका रूट निकालना है।
रूट से हम इसको जितना काट सकते हो उतना काटो, 1 वर्ष में लेके आना है, फिर हम देखेंगे उस मूलधन पे 1 वर्ष में कितना ब्याज बनना, गुणा में 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है, हमने ऐसा क्यों किया। ये तो है नहीं कि रटने वाला मेथड है। देखो यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे जैसे मैं 2 वर्षों की बात कर रहा है भाई, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान के चलता हूं मैं यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलता हूँ, कितना मान के चलता हूँ, मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/x मान के चलता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 वर्षों की बात कर रहा है तो मूलधन मेरे कितने लूंगा, नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब x² मैंने मूलधन ले लिया। 2 वर्षों की बात करता हूँ, 2 डंडे खींचूंगा, 1/x की दर से ये पैसे x और ये भी पैसे x, और 1/x की दर से ये पैसे कितना बन गया भाई मेरे यहाँ पे 1 रुपया बन गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है, CI और SI का अंतर कितना आ रहा है, मेरे यहाँ पे 1 आ रहा है CI और SI का अंतर, और मूलधन कितना मेरे यहाँ पे x², ये मूलधन। अब देखिए यहाँ पे ये जो CI और SI का अंतर जो 1 है ना, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 405 को, और x² यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 18,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको काटोगे पीटोगे तो मुझे पता है कि 1/x² बराबर मेरा कितना आएगा, यहाँ पे ये मेरा आएगा 9/400। अब जैसे मैं इसका रूट ले लूँगा और इसका भी रूट ले लूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1/x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 3/20 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा आ गया 1/x बराबर 3/20। तो 1/x बराबर 3/20 ये मेरा आ गया, 1/x बराबर 3/20 ये मेरा आ गया। लेकिन आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम फ्रैक्शन मान रहे थे, हमको प्रतिशत में चाहिए, तो गुणा में क्या कर दो, यहाँ पे 100 कर दो, और गुणा में यहाँ पे क्या कर दो, 100 कर दो, काटोगे पीटोगे कितना आ गया मेरा 15% आ गया। तो जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था ना, उसका आधार ये है, ये इसका आधार है, ठीक है ना। हम इसको रूट में क्यों लेते हैं वो आप यहाँ से समझोगे, क्योंकि मैंने आपको अब समझ में आ गया कि मैंने डायरेक्ट 405/1 18,000 का अंडर रूट क्यों ले लिया, मैंने इसलिए लिया, ये बेसिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपये पे 2 वर्षों के CI और SI का अंतर 72 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट तरीका लगा दीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनका अंडर रूट ले लीजिए। 72/5,000 कहीं कट पिट रहा है तो देखो काटो, कहीं 18 चौक 72, ये 25 आ गया मेरे यहाँ पे, और कुछ कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 से कट गया, ये भी 25 से कट गया, तो कितना आ गया मेरा 9/625 आ गया, ये आ गया 9/625 आ गया। अब आप क्या करोगे, इनका अंडर रूट ले लीजिए 9/625 का, क्योंकि सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, 2 वर्षों को बोल रहा है, तो 2 वर्षों के लिए अंडर रूट ले लीजिए। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3/25 आ जाएगा। मतलब अब ये मेरा 2 वर्ष से कहाँ चेंज हो गया, ये मेरा 1 वर्ष में बदल गया। किसमें बदल गया भाई मेरे, ये 1 वर्ष में बदल गया मेरा ये। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25 रुपये पे 1 साल में कितने रुपये कमा रहा है भाई, ये 25 रुपये पे 1 साल में कितने रुपये कमा रहा है, 3 रुपये कमा रहा है। किस दर से गुणा में 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 12%। ये क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा 12%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे CI की किस वार्षिक दर से 625 रुपये पे 3 वर्षों के CI और SI का साधारण अंतर कितना 80 रुपये। अब की बार बात कर रहा है 3 वर्ष, याद रखना दोस्तों, अब की बार 3 वर्ष बात कर रहा है। इससे पहले हमने सवाल किए थे कितने वर्ष के, 2 वर्ष के। इससे पहले सवाल किए थे हमने कितने वर्ष के, ये 2 वर्ष के। लेकिन अब की बार सवाल आपके सामने क्या है भाई, 3 वर्ष का आया है। तो ध्यान रखना, जब भी 2 वर्ष का आता है सवाल तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाला मेथड लगा देना है। ये वाला मेथड कुछ नहीं है, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 3 वर्ष का ये सवाल आ गया, 3 वर्ष का अगर ये सवाल आ गया तो भूल के भी आप ये वाला मेथड मत लगाना। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। फॉर्मेट आपका सवाल का वही है, बस टाइम आपका 2 साल से 3 साल कर दिया है। 2 साल से कितना, 3 साल। 2 साल का हो तो ये वाला मेथड लगा लेना जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और 3 साल का हो तो जो मैं आपको बताता हूँ वो वाला। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 1/x, फ्रैक्शन में मान के चल रहा हूँ। 3 साल की बात कर रहा है तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका x³ लूँगा, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो
ये मेरा एक्स को मेरा प्रिंसिपल आगे 3 डंडे खींचूंगा क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है 1/x की दर से। ये मेरा पैसा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी मेरा एक्स स्क्वायर और यहाँ भी मेरा एक्स स्क्वायर। इससे पैसा बनेगा मेरा एक्स, इससे पैसा बनेगा मेरा एक्स और इससे पैसा बना मेरा एक्स और इस पहले साल के ब्याज से तीसरे साल का सीआई बनेगा मेरा एक्स। ये आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे 3 वर्ष का सीआई और साधारण ब्याज का अंतर 80। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कितना आ रहा है भाई। यहाँ पे आपका एक्स, ये एक्स और ये कितना 1। तो कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 3x प्लस का 1। ये मेरा अंतर किसके बराबर आ रहा है भाई मेरा, ये 80 के बराबर आ रहा है। बटे में अगर मैं यहाँ पे मूलधन लेता हूँ, क्योंकि सवाल में मुझे मूलधन दिया हुआ है, तो मेरा मूलधन सवाल में कितना दे रहा है 625। तो 625 लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आप इसको काटिए पीटिए। तो जैसे मैं अगर इसको काटता हूँ 5 से, ये कट गया मेरा 16 और ये कट गया मेरा 125। अब देखो यहाँ पे, अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं जो मेरा ऊपर 16 आ जाए और नीचे 125 आ जाए। तो x की वैल्यू 5 रखूंगा। 5 दिया 15 और 1 16 और 5 को होल क्यूब 125। तो मतलब मेरा x बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे 5 आ गया। x बराबर मेरा 5 आ गया। तो जो ये है ना, ये अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये मेरा फ्रैक्शन दे रखा था 1/x। तो x की वैल्यू 5 रख दीजिए आप और इसको प्रतिशत में निकालिए, गुणा में 100 कर दीजिए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20% आ गया। यही आपका सवाल का आंसर था। उम्मीद है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 3 वर्षों के अंत में 14,800 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 6,216 है। इतनी ही राशि पर, इतनी ही दर से, इतनी ही अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन मांग रहा है आपसे इस सवाल में और कैलकुलेशन आपको देनी ही पड़ेगी इस सवाल में। तो पहले तो मैं ज्ञात करता हूं यहाँ पे क्या आपको समय दे रखा है कितना। एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। सवाल में क्या दे रखा है भाई आपको, 3 वर्ष दे रखा है, मूलधन दे रखा है, साधारण ब्याज ये दे रखा है। तो फिलहाल आपको क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। साधारण ब्याज से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, SI गुणा में 100 अपॉन मूलधन मतलब प्रिंसिपल गुणा में समय। यही होता है ना भाई। तो SI कितना है भाई आपका, सॉरी ये SI आपका 6,216, 6,216 ये आपका SI है और ये गुणा में 100। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल 14,800, 14,800 और समय कितना आपका 3। तो काटिए पीटिए, इसको काट दिया 14। अब इसको अगर हम काटने बैठे तो 3 से इसको काटो, 3 दूनी 16, 2072 आ गया। अब 14 इसको काटेंगे हम, 14 अट्ठे 112, 11 14 चौक 56 और 11 67, 6 14 दुनिया 14 एकम 14 और 6 20। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 14 बार आपको रेट कट रहा है। तो मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 14% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो 14% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो यहाँ पे जो मेरी दर है ना, इसके लिए जो मेरी दर है ना, वो क्या कर रहा है 14% आ गई मेरी। अब क्या कर रहा है, इसी 14% की दर से इतनी ही 14,800 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में CI ज्ञात करना है। 3 वर्ष में क्या ज्ञात करना है भाई आपको, CI ज्ञात करना है। तो CI देखो यहाँ पे CI ज्ञात करना है ना आपको। तो CI निकालिए आप। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का, तो मुझे पता है कि मेरा 3 वर्ष का जो मेरा अनुपात चलता है 3-3-1 चलता है। तो 14%, 14 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे गुणा में 14%, तो 14 कितना होता है 196। तो 1.96। अब 1.96 का 14%, तो 1.96 का 14% कितना होगा आपका, 14 छिक्की 84, 8 14 90 126 और 8 134 13, 14 कम 14 और 13 कितना हो जाएगा भाई आपका 27। तो 27 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ये तो आपका अभी और 0.27 आएगा ना, क्योंकि ये तो 2 पॉइंट के बाद प्रतिशत लगा पड़ा है ना यहाँ पे। तो 0.2744 ये आ गया आपका। तो अब देखिए, अब मैं
आपसे पूछा है ना यहाँ पे कि 14,800 रुपये पे 3 वर्ष में 14% की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष ना लेकर मैं 1 साल का पहले इफेक्टिव रेट ही ले लेता हूँ। मैं 1 साल का मैं इफेक्टिव रेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैंने 1 साल का इफेक्टिव रेट ले लिया 14% की दर से, 14×42 प्लस इसको आप जोड़ोगे 3 है ना, ये 3×18, 1×3 27 और 1×28, 2×3 एकम 3 और 2 5, 5.88 और ये कितना आ जाएगा आपका 0.2744 ये आ जाएगा। तो आप इसको जोड़ोगे 42, 5.88 और 0.2744, तो आप करोगे इसको 4, 4, 8, 7 कितना हो गया भाई आपके यहाँ पे 15, 8, 2, 10 और 1 11 और 5, 2, 7 और 4, ये आ गया मेरे यहाँ पे 47.1544, 47.1544 ये क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब सवाल क्या कह रहा है कि सवाल ये कह रहा है कि 14,800 रुपये पर 14% की दर से 3 वर्ष में जितना आप सीआई कमाओगे उतना ही सीआई आप 14,800 रुपये पर 1 वर्ष में 47.1544 की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप इतना पैसा कमा सकते हो, इतना शेयर कमा सकते हो। तो अब आपको निकालना है तो ठीक है आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 14,800 रुपये पर 47.1544 1 साल का निकालना है, तो 100 रुपये पर 1 साल में इतना पैसा बनता है। तो 14,800 रुपये पर कितना बनेगा, इतना पैसा बनेगा। अब आपको निकालना है तो आप इसको निकालिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें टफ है, लेकिन कैलकुलेशन हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डिजिटल सम से इसका आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, यहाँ पे डिजिटल सम, एंड यूनिटी मेथड से। यूनिटी मेथड से देखो यहाँ पे पहली बात तो देखो यहाँ पे आपका आंसर 2 ऑप्शन तो आपके यहीं कट गए। देखो यहाँ पे क्या 8 और यहाँ पे क्या 4, 8 4 कितने होते हैं भाई 32 होते हैं। तो मुझे पता लास्ट का यूनिट नंबर क्या आ गया मेरे 2 आ गया। तो लास्ट का यूनिट नंबर 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है। क्या यहाँ पे कहीं 2 आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन तो आपके कट गए सी और डी। अब लड़ाई सिर्फ आपके ऑप्शन ए और बी में है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल सम लगा दीजिए। आप देखिए यहाँ पे डिजिटल सम में पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट को आप भूल जाए डिजिटल सम में। तो देखिए आप डिजिटल सम जहाँ जहाँ 9 आ रहा है ना उसको काट दीजिए आप, 5 4 9 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 4 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 6 और 1 7, ये मेरा 7 आ गया। और 8 और 1 9, और ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए 7 गुना 4 28, तो मतलब मेरा 5 आ गया। डिजिटल सम मेरा कितना आ गया 5 आ गया। तो अब देखिए 5 किस में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर पहले इसमें लेता हूँ मैं 8 और 1 9 और 7 और 2 9 और 6 2 8 और 1 9, कितना बच गया सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 बच गया मेरे। बी ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 5 आ रहा है, इसमें देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 और 1 9, ये 9 कट गया, 6 2 8 और 1 9 और कितना आ गया यहाँ पे आपका 6 आ रहा है और 6 10 आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिजिटल सम 1 आ रहा है। आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया, बी ऑप्शन। भाई इसका भी डिजिटल सम 5 आ रहा है और बी ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 5 डिजिटल सम 5 आ रहा है। मतलब आपको ये सब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप डिजिटल सम से इसको कर सकते थे। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे बी ऑप्शन आ गया, एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 30,720 रुपये के 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,500 रुपये है। वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर दोगे इसको। देखिए यहाँ पे चलो करते हैं। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों का, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान लेता हूँ, 1/x मान लेता हूँ। 3 वर्षों की बात कर रहा है तो x का होल क्यूब ये ले लेता हूँ मैं मूलधन। 3 वर्षों की बात करें 3 डंडे ले लीजिए, तो 1/x की दर से यहाँ पैसा बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी बनेगा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा x, यहाँ बनेगा x और यहाँ बनेगा मेरा 1 रुपया। और पहले साल से तीसरे साल का भी तो ब्याज बनेगा ना,
कितना बनेगा यहाँ पे मेरा x, ये बन गया मेरा। अब क्या करा 3 साल का CI और SI का अंतर, तो मुझे बताइए यहाँ पे 3 साल का CI और SI का अंतर कितना आ रहा है, x x x और ये 1 आ रहा है, मतलब मेरा आ रहा है 3x प्लस का 1, ये मेरा आ रहा है। और नीचे ले लूंगा यहाँ पे मैं मूलधन, क्योंकि सवाल मूलधन दिया हुआ तो भाई इसके भी तो कुछ करना पड़ेगा, x को मैंने मूलधन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अंतर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये मेरा मूलधन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30,720 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, जब तक काट सकते हो जब तक इसको काटिए। देखो यहाँ पे 1500 और 3072 को मैं काटता हूँ, तो अगर मैं इसमें, चलो 2 से काटते हैं सीधा सीधा सा, देखो यहाँ पे 2 से काटते हैं, ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 75 आ गया, ठीक है ना। और 2 से इसको काटते हैं तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे, ये 1 5 6 और ये 6, ये आ गया मेरा। अब कहीं कट पिट रहा है 3 से, बिल्कुल 3 से कट रहा है मेरा, कितना आ गया यहाँ पे 25 आ गया, और ये 3 से कट रहा है 3 512, ये आ गया मेरा। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं से कुछ कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो मैंने देखा कि मेरा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर मेरा कितना आ गया भाई, मेरे यहाँ पे आ गया 25 अपॉन 512 आ गया मेरा, 25 अपॉन 512 ये मेरा आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ मैं x की वैल्यू ऐसी क्या रख सकता हूँ जो नीचे तो मेरा 25 आ जाए और नीचे और ऊपर मेरा 25 आ जाए, नीचे 512 आ जाए। तो आपको पता है x बराबर 8 पे आप देखोगे 8 थे 24 और 1 25 और 8 का होल क्यूब 512 बिल्कुल सही है। मतलब x की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान के चल रहा था 1/x फ्रैक्शन में, तो अगर 1/x तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे यहाँ पे 8 आ गई, और ये 1 और प्रतिशत मिले तो गुणा में 100 कर दीजिए, तो 100 में 8 का भाग दोगे कितना आएगा आपका 12 सही 1/2%, मतलब आपका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर का 19:6 का अनुपात है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन 15 सेकंड का सॉल्यूशन है, ये 15 सेकंड का सॉल्यूशन है, इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा एक नया पेज तो चलो यहीं से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा मूलधन P है, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज तीनों साल तक आपके सेम रहेगी, ए रहेगी, इस पे ब्याज बनेगा मेरा B बन जाएगा, इस पे ब्याज बनेगा मेरा B, और B से ब्याज बनेगा मेरा C, और ये मेरा B, ये आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे 3 साल का CI और SI का अंतर, 3 साल का CI और SI का अंतर कितना आएगा, B C B, मतलब कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 3B प्लस C, ये आएगा मेरा। और 2 साल का CI और SI का अंतर मतलब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ B आएगा। कितना अंतर दे रखा भाई आपको, 19:6 दे रखा, ये दे रखा आपको। उम्मीद है समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 6 18B प्लस का 6C बराबर का कितना आ गया यहाँ पे 19 का B आ गया, ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए 19B में से 18B घटाओगे आप कितना आएगा 6C बराबर कितना आ गया आपके यहाँ पे B आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको अगर जैसे आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे चलो आप इसको लिख लो C/B, चलो इसको मत लिखो, इसको थोड़ा समझाने का तरीका देख रहा था मैं आपको। बाकी क्वेश्चन तो आपका आ गया, मुझे आंसर भी पता है इसका क्या आएगा, क्योंकि मन ही मन में कैलकुलेशन हो जाती है इसकी। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि B से कितना ब्याज बन रहा है भाई मेरे यहाँ पे C बन रहा है, B से मेरा ब्याज कितना बन रहा है भाई यहाँ पे C ब्याज बन रहा है। तो B से C ब्याज बन रहा है, माना कि कितनी दर से, x% दर से, तो B से x% की दर से मेरा जो ब्याज बन रहा है कितना बन रहा है, C ब्याज बन रहा है मेरा। तो bx/100 बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे C आ गया। तो C की वैल्यू देखिए मैंने bx/100, तो C की वैल्यू रख दीजिए आप bx/100, ये रख दिए बराबर कितना आ गया मेरा B आ गया, B से B मेरा कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरी यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 100/6, भाग दोगे कितना आएगा 16 × 96, और
4 और 6 मतलब 2/3, 16 से 2/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 16 से 2/3%। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे साल का मिश्र धन और दूसरे साल के मिश्र धन का अंतर 36 रुपये है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड का सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे कैसे करना है। 20% मतलब फ्रैक्शन कितना दे रखा भाई आपको यहाँ पे, ओहो ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन दे रखा तो 10 सेकंड में नहीं लगते इसको। ऑप्शन से मैं आपको इतना बढ़िया तरीका बताता, आप आसानी से कर देते। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे बेसिक निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो तीसरे साल में पहुंचना है ना भाई, ये तो 5 का होल क्यूब करो, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो मैं फ्रैक्शन मैं प्रिंसिपल लेके चलता हूँ, कितना लेके चलता हूँ यहाँ पे मैं, 125, ये मेरा प्रिंसिपल है। तीसरे साल की बात कर रहा है, ये तीसरा साल। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरे साल की बात कर रहा है यहाँ पे ये, तो 125 मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब 1/5 की दर से यहाँ पैसा बनेगा मेरा 25, यहाँ पैसा बनेगा मेरा 25, यहाँ पैसा बनेगा मेरा 25, 1/5 की दर से। और यहाँ भी 1/5 की दर से पैसा बनेगा मेरा 5, यहाँ भी पैसा बनेगा मेरा 5, और यहाँ पैसा बनेगा मेरा 1, और यहाँ पैसा बनेगा मेरा 5। ये आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से सवाल में ट्विस्ट है, थोड़ा सा शब्दों का खेल है, कुछ नहीं है। सवाल में कह रहा है कि तीसरे साल का मिश्र धन, तो तीसरे साल का मिश्र धन, ये तीसरे साल का ब्याज प्लस का ये मिश्र धन, और दूसरे साल का ये ब्याज और प्लस का ये मूलधन मतलब मिश्र धन हो गया। तो इनका अंतर कितना दे रखा, 36। तो आप काटिए 125 से 125, 25 से 25 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 और 1 6, मेरा अंतर आ रहा है 6, सवाल का अंतर आ रहा है कितना, 36। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 6 रुपये आ गया। अब क्या कर रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना मान के चल रहे हो आप यहाँ पे, 125। तो 125 को 6 से गुणा करोगे, 125 को 6 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 15, 6 एकम 6 और 1 7, 750 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 15,000 रुपये की राशि का 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 500 रुपये चुकाता है, तो उसे पूरा कर्ज चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितना रुपये चुकाना होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 4 में क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक करवाए हैं। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक देखना, उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। और वैसे इसका आंसर आएगा 660 से 3/16, ये इसका आंसर है, आप खुद करके देखना। बाकी मैंने पिछली क्लास में इस तरह के कई क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक, तो उम्मीद है कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपये जमा करता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो 3 वर्ष बाद धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखा जाए, अगर आप इसको बाई ऑप्शन करो ना, बाई ऑप्शन करो तो क्वेश्चन कितनी देर का, ज्यादा ज्यादा 2 सेकंड का सॉल्यूशन है, 2 सेकंड का सॉल्यूशन बाई ऑप्शन। देखिए यहाँ पे पहले साल 2,000 रुपये जमा कर रहा है, दूसरे साल में 2,000 रुपये जमा कर रहा है, तीसरे साल में 2,000 रुपये जमा कर रहा है, तो भाई 6,000 रुपये तो आपके वैसे ही हो गए, 6,000 रुपये तो आपने जमा ही कर दिए, और 5% की इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा आपका 3 वर्ष बाद 6,000 से ज़्यादा बैठेगा ना। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6,000 से ज़्यादा, डी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6,305। ये तो था आपका ऑप्शन से। मैंने ऑप्शन यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था, वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट यही ऑप्शन दिए गए थे, तो कुछ नहीं था उस एग्जाम में। ये क्वेश्चन ज़्यादा 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर आप इसको सॉल्यूशन करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करना, इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ मूलधन नहीं दिया, मूलधन भी नहीं दिया, और 3 वर्ष बाद की राशि भी नहीं दी।
ना तो मूलधन दिया, ना 3 वर्ष बाद की राशि भी नहीं दी। अगर देते तो आप इसमें चैन रूल लगा के आसानी से कर सकते थे। पिछली क्लास में कई सारे क्वेश्चन कराए मैंने इसी फॉर्मेट पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना तो मूलधन दिया, ना मिश्र धन दिया, कुछ नहीं दिया। अब यहाँ से आप शुरुआत कहाँ से करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो ऑप्शन से तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपका आंसर आ गया था ऑप्शन से आसानी से। लेकिन जैसे देखो मूलधन आपका कुछ भी हो, मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये जमा कराए, यहाँ भी 2,000 रुपये जमा कराए दूसरे साल, और यहाँ भी 2,000 रुपये जमा कराए। तो देखिए यहाँ पे 5% की दर से इस पे पैसा कितना बन रहा है भाई मेरा, इस पे पैसा बन रहा है मेरा 5% की दर से कितना पैसा बनेगा मेरा, इस पे पैसा बनेगा मेरा 5% की दर से 100 रुपया। और इस पे पैसा बनेगा मेरा 5% की दर से कितना बनेगा भाई मेरा 100 रुपया। और इस पे 5% की दर से मेरा पैसा कितना बनेगा भाई मेरा 5 रुपया बनेगा। और यहाँ पे 5% की दर से मेरा पैसा बनेगा कितना 100 रुपया। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष बाद की राशि क्या होगी। तो 2,000, 4,000, 6,000, 6100, 6200, 6300 और ये 6300, 5 रुपये। आपका आंसर आ जाएगा 6305 रुपये। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष समान धनराशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष समान धनराशि उधार लेते हैं। 3 वर्ष के अंत में 14,564 रुपये चुकाए हो तो राम द्वारा प्रत्येक वर्ष ली गई धनराशि क्या थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से हो जाएगा। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए प्रत्येक वर्ष समान धनराशि ले रहा है, समान धनराशि ले रहा है, हमको नहीं पता कितनी धनराशि समान ले रहा है, आपको वही धनराशि निकालनी है। तो देखिए आप या तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करोगे तो आपको थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं इसमें आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, शानदार ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ष ली गई धनराशि ज्ञात करने की कह रहा है वो, प्रत्येक वर्ष ली गई धनराशि ज्ञात करने की कह रहा है। तो देखिए मैं मान कर चलता हूँ कि समान धनराशि कितनी लेता है भाई वो, मैं मान कर चलता हूँ समान धनराशि कितनी लेता है वो, समान धनराशि ले रहा है वो भाई, कितनी लेता है वो हर साल 1,000 रुपये, 1,000 रुपये समान धनराशि लेता है वो, ठीक है ना। अब देखिए 1,000 रुपये पे 10%, 1,000 रुपये उसने पहले साल उसने 1,000 रुपये उधार ली राशि, पहले साल उसने 1,000 रुपये उधार ली। अब वो 1,000 रुपये की राशि पर जो 10% की दर से जो ब्याज बनेगा 3 साल तक बनेगा ना वो, तो 10% की दर से 10,000 रुपये पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भाई। 10% की दर से 1,000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये और ये 100 हो गया, ये मेरा 10 आ गया, ये मेरा 10 आ गया, और ये मेरा 1 आ गया, और ये मेरा 10 आ गया। तो आप देखोगे 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331। तो कितना ब्याज बन रहा है भाई मेरा 331। फिर उसने दूसरे साल 1,000 रुपये उधार लिए, लेकिन अब की बार उसने दूसरे साल लिए तो ब्याज बनेगा आपका दूसरे साल का और तीसरे साल का 2 साल का ब्याज बनेगा आपका। और 2 साल का 1,000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का पैसा कितना बनेगा आपका, 2 साल का सीआई कितना बनेगा। 1,000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज 100 रुपया, 200 और ये 10 कितना बनेगा भाई आपका 210 रुपये ब्याज बनेगा सीआई। और फिर 1,000 रुपये उसने तीसरे साल भी उधार लिया, लेकिन अब उसने तीसरे साल उधार लिया तो 10% की दर से आपका तीसरे साल में सिर्फ 1 साल का ही ब्याज बनेगा, और 10% की दर से कितना पैसा बनेगा 1 साल का 100 रुपया बनेगा। आप जोड़िए इनको 3,000 और एक कितना आ जाएगा, सॉरी 1 3 1 4 और 641। तो मैं देखूंगा यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये। देखिए यहाँ पे ये अपना 1 आ गया था। हाँ अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में उसने कितना पैसा चुकाया है 14,564। लेकिन हम क्या करेंगे 3 वर्ष के अंत में 3,000 तो ये और 641 ये, कुल मिलाकर उसने कितना पैसा चुकाया है भाई 3,641। सवाल क्या करें कि नहीं भाई कितना पैसा चुकाया है 14,564 रुपये चुकाया है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर मेरा आ गया 14,564 बटे
3641 से मेरा ये 1 यूनिट आ गया। अब आपसे क्या करें, प्रत्येक वर्ष ली गई धनराशि उधार कितनी थी, तो प्रत्येक वर्ष ली गई धनराशि 1000 कह रहा है ना ये, तो आप इसको 1000 से गुना कर दीजिए 14,564 को, और 3641 को आप 1000 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको 1 यूनिट को आप 1000 से गुना करोगे जब तो आपके 1000 की वैल्यू निकलेगी ना, आपके एक्चुअल 1000 है कितना। तो काटोगे पीटोगे कुछ कट पिट रहा है क्या, बिल्कुल 4 से कट रहा है ये। 4 एकम 4, 4 छक्के 4 चौक 16, 4 छक्के 24, 25, बिल्कुल 4 से कट रहा है। 4 कट गया, 4 और 1000 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 4000 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। 4000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आसानी से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो थोड़ा सा पहले इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए यहाँ पे, राम 4% वार्षिक दर से, 1 मिनट को थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। हाँ, राम 4% वार्षिक दर से धन उधार लेता है, ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उधार देता है, वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 104.50 रुपये का उसको लाभ होता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या थी। देखिए यहाँ पे 4% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये लग रहा है आपका SI पे। किस पे लग रहा है आपका ये, SI पे। लेकिन SI और CI का इसमें कुछ दे नहीं रखा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है, ब्याज को वर्ष का धनराशि 6% चक्रवृद्धि ब्याज के, इसमें दे नहीं रखा कि CI का SI, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा ही मान लेंगे, क्योंकि आपसे सवाल में 1 साल की बात कर रहा है। 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके लिए क्या कर रहा है ये, 1 साल की बात कर रहा है, और 1 साल के लिए आपका CI और SI दोनों बराबर होते हैं। तो माना कि मेरी उधार ली गई राशि कितनी है भाई, यहाँ पे उधार ली गई राशि है मेरी, मूलधन कितना है मेरे यहाँ पे 100, तो 100 रुपये पे 4% की दर से मेरा जो ब्याज बनेगा, कितना ब्याज बनेगा भाई मेरा, 4 रुपये ब्याज बनेगा। 4 रुपये ब्याज बनेगा ना। अब दूसरी कंडीशन क्या करा, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन क्या कर रहा है इसने, अर्धवार्षिक कर दिया। अब की बार क्या कर दिया इसने, यहाँ पे अर्धवार्षिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक कर दिया यहाँ पे इसने, तो अर्धवार्षिक कर दिया, तो मतलब रेट दर कितनी हो जाएगी आपके, 3% हो जाएगी। 6 का आधा 3% ना, और समय कितना हो जाएगा आपका, 2 वर्ष हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इस प्रकार प्रतिवर्ष इतने रुपए का लाभ कमाता है। तो पहले तो मैं देखूंगा कि इससे 100 रुपये पे कितने रुपए का ब्याज बनता है। तो देखिए आप यहाँ पे 100 रुपये पे 3% की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 डंडे खींचे, 3 3 3, और इसका 3% की दर से 3 3 9/100, तो 0.09। तो मैं देखूंगा मेरा कुल मिला के कितना ब्याज आ रहा है, 3 और 3 6 और 0.9, तो मेरा ब्याज आ रहा है 6.09। मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मतलब दूसरी कंडीशन में इतना पैसा कमा रहा हूँ, पहली कंडीशन में इतना पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कुल मिला के मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। तो आप इसमें देखो यहाँ पे दूसरी बार जब वो पैसा देता है वो अर्धवार्षिक रूप से, तो उसमें पैसा मिलता है उसको 6.09 रुपया। लेकिन जो पहली बार जो पैसा देता है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसमें मिलता है 4 रुपया। तो उसको भाई कुल मिला के कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2.09 का फायदा हो रहा है। लेकिन सवाल क्या करें, नहीं भाई ये कितने का फायदा है आपका, यहाँ पे 104.50 रुपये का फायदा है। तो मैं निकाल लूंगा पे 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया। तो मैं देखूंगा पे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए मेरे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से आप गुना करो, 9 पंजे 45, और 4 4 और 5 दूनी 10, बिल्कुल कट रहा है ये आपका। कितना आ जाएगा, कट जाएगा ये आपका, 5 से कट जाएगा, मेरा आ जाएगा 50। 1 यूनिट बराबर 50 आ गया। अब आपसे पूछा उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि कितनी मान के चल रहे हो आप भाई, 100 मान के चल रहे हो ना। 100 को आप 1 यूनिट से गुना करो ना 50 से, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000 रुपये। आपका करेक्ट आंसर है C ऑप्शन, ये आपका आंसर था। उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित धनराशि में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 244 रुपये, और उसी धनराशि पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे सवाल पढ़ते ही पता चल रहा है, और कुछ इसमें जब भी तो कहते हैं मैथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे कि सवाल में किस वैल्यू का क्या मतलब है। मुझे पता है कि मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, इस ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है। मैं नीचे वाले से आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमारी है, और आपको भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 6% 3 वर्ष का, तो 6% 3 वर्ष का, तो अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरा मूलधन कितना है भाई, यहाँ पे मूलधन मेरा कितना है भाई, यहाँ पे 100 रुपये
मान लेता हूँ मैं। तो देखिए 100 रुपये पे 6% की दर से 1 साल का ब्याज 6 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना बन गया भाई मेरे यहाँ पे 18 बन गया। मेरा पैसा कितना बन गया यहाँ पे 18 बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे, चलो मूलधन मत मानो, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, इसको छोड़ो फिलहाल। देखिए यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 18% आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18। अब आपको निकालना है यहाँ पे निश्चित धनराशि, मतलब मूलधन निकालना है। तो मुझे पता है कि मूलधन का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है आपका SI गुणा में 100 अपॉन दर गुणा में समय, यही होता है ना भाई आपका। तो मूलधन मेरा कितना आ जाएगा, SI कितना है मेरा भाई यहाँ पे, SI है मेरे यहाँ पे, ये कुछ भी हो चाहे से, चलो जो भी है आपका, ये ऐसा है मैंने यहाँ पे लिख लिया, और गुना में 100, जो आपको समझना चाह रहा हूँ आप आसानी से समझ जाओगे। समय कितना है भाई मेरे यहाँ पे 3 है, और दर मेरी कितनी यहाँ पे 18। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे P की वैल्यू निकालते हो, तो P की वैल्यू जो आप निकाल रहे हो ना, इस P की वैल्यू वो आएगी जो आपका 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपका 18 आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन में कौन सी वैल्यू जो आपका 18 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो आप इसमें 18 का भाग दोगे, मुझे पता है 18 का इसमें आप भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, आप इसमें 18 का भाग दोगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, आप 432 में 18 का भाग दोगे, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा C। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें 18 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे 432 आ रहा है। मतलब मैंने देख लिया कि 18 से कौन सा वैल्यू है जिसमें 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वही आपका आंसर होगा C ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो आपका बनाया गया था ना, आप ही सोचोगे कि सर इसमें और भी ऑप्शन आ सकते थे जो 18 से भाग हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बनाया गया था ना, वो क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में बनाया गया था ये। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का CI 156 रुपये और 254 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों की बात कर रहा है भैया, 2 वर्षों की। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्षों की बात कर रहा है और 3 वर्षों की, सॉरी हाँ 3 वर्ष दे रखा ना, 2 वर्ष से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, जब भी आपका 2 से 3 वर्ष में जाओ, जब भी आप 2 से 3 वर्ष में जाओ, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा हमने किया क्यों। मैं आपको पहले इसका आंसर निकाल के बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा कि मैंने ऐसा किया क्यों। देखिए 2 वर्षों का CI कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 156 आ रहा है, और 3 वर्षों का जो मेरा CI आ रहा है कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 254 रुपये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इनका रेशो लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 254 और 156, तो लेते हैं हम इसका, तो 127 और ये कितना आएगा मेरे यहाँ पे 78। अब मुझे बताइए इसके बाद भी और कुछ कट रहा है क्या? इसके बाद और कुछ नहीं कट रहा, जितना काट सकता हूँ उतना काटिए, अगर नहीं कट रहा तो आप रुक जाइए और मैं ले लेता हूँ इनका क्या यहाँ पे डिफरेंस अगर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 127 में से 78 गए तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, तो 17 में से 8 गए तो 9 आ गया, और 13 में से सॉरी 11 में 49 आ जाएगा ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, 49 आ गया। 2 से 3 वर्ष में जा रहा है तो आप ले लीजिए इनका रूट ले लीजिए, मतलब रूट ले लीजिए, तो 49 का रूट कितना आएगा 7। अब आप देखिए ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है जो आपका 7 रुपये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 14 से 1/2%, 14 से 2/7% कितना आ गया मेरा 1/7 आ गया, तो मतलब मेरा पैसा 7 से 8 बन रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। फिर मैं लूँगा 16 से 2/3%, तो कितना बन रहा है मेरा 1/6, मतलब 6 से मेरा पैसा कितना बन रहा है 7 बन रहा है, मतलब ये मेरा 7 और ये मेरा 7, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 16 से 2/3%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये ना तो इसमें ये वैल्यू आएगी ना इसमें वैल्यू आएगी, 16 से 2/3% हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा क्यों किया हमने। देखो यहाँ पे 2 वर्षों से 3 वर्ष की बात कर रही है, तो देखिए मैं मान के चलता हूँ मेरा मूलधन कितना P है, तो 3 वर्षों तक जा रहा है, तो साधारण ब्याज ए और ए, इससे पैसा बनेगा मेरा यहाँ पे B पैसा बनेगा, और ये मेरा बन गया, और इससे पैसा बनेगा यहाँ पे मेरा B, इससे पैसा बनेगा मेरा C, और इससे पैसा बनेगा मेरा यहाँ पे B, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल में क्या बोल रहा है आपसे कि 3 वर्षों का और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे
2 वर्षों का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा का पूरा है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये है। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे मैं एक बार इंक चेंज कर लेता हूँ। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये पूरा का पूरा है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये पूरा का पूरा है। तो 2 वर्ष में से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज घटाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे A2B प्लस सी, ये आ गया ना आपके सामने, A2B प्लस सी ये आ गया आपके सामने। भाई ये तो मैंने यहाँ पे किया है ना, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से मैं 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को मैंने घटाया है, डिफरेंस मतलब अंतर लिया है। तो ये आ गया मेरा 49, क्या आ गया मेरे यहाँ पे भाई, ये 49 आ गया मेरा। कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, ये सॉरी ये मेरे यहाँ पे कितना आ गया 49। 3 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई घटाया तो मेरी ये वैल्यू आई और ये वैल्यू किसके बराबर आई भाई, मेरी 49 के बराबर आई। 3 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई घटाया तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी 49, अंतर 49 के बराबर आया मेरा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या होता है भाई, ये आपका स्क्वायर होता है। मतलब कैसे होता है, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष की बात करा तो मैंने मूलधन ले लिया, यहाँ पे माना कि एक्स क्यूब, तो 1/x की दर से इस पे पैसा बनेगा एक्स स्क्वायर, इस पे एक्स स्क्वायर, इस पे एक्स स्क्वायर, इस पे पैसा बनेगा एक्स, इस पे पैसा बनेगा एक्स, इस पे पैसा बनेगा 1 और इस पे पैसा बनेगा इस पे पैसा बनेगा मेरा एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स और 1, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और ये प्लस का एक्स प्लस का 1, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 मेरा क्या बन गया यहाँ पे, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। ये क्या आप बताइए मुझे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये होल स्क्वायर तो बन रहा है ना 49 ये। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका क्या ले लिया यहाँ पे, अंडर रूट लूंगा ना मैं इसका। अब क्या लूंगा मैं यहाँ पे, इसका अंडर रूट लूंगा ना, अंडर रूट लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये x प्लस 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अंडर रूट तो लूंगा ना मैं, तो अंडर रूट ले लिया। जब भी तो मैंने यहाँ पे 49 का अंडर रूट लिया है, ये देखिए अंडर रूट जब भी तो लिया है मैंने। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कि हमने ऐसा किया क्यों, जो ये तरीका था ना, ये जो मेथड था, हमने ऐसा किया क्यों, हमने इसको ऐसा इसलिए किया जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 2 वर्षों का और 3 वर्षों का सीआई में से 210 और 310 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों का 3 वर्षों को लगा दीजिए, वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, CI3 कितना दे रखा है भैया आपको, 310 रुपये, और 2 वर्ष का CI कितना दे रखा है आपको, 210 रुपये। तो इनका पहले तो आप रेशो ले लीजिए। तो रेशो अगर आप लेना चाहो, या चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों का और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 210 चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है आपको यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे 310 और 210 है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 से 0 कट गया, मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 31 और 21 आ गया। इसके बाद नहीं कट रहा तो मैं इनका डिफरेंस कितना ले लूँगा भाई, मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 10 का अंडर रूट, तो यहाँ पे सवाल में कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखो यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए अभी रुको, एक भी करते हैं इसको। देखो यहाँ पे CI की 2 वर्ष का CI कितना दे रखा है भाई यहाँ पे आपको, 210 रुपये, और 3 वर्ष का CI कितना दे रखा भाई आपको यहाँ पे, 310 रुपये। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस सवाल में गलती है। इसमें ये 310 नहीं होगा, यहाँ पे सवाल में 331 होगा। यहाँ पे सवाल में भैया आपके यहाँ पे 331 है,
ये सवाल में 310 नहीं 331 है। जब भी आपका सवाल बिल्कुल डाटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको 331 कर दीजिए यहाँ पे। तो काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको 331 कर दीजिए, ये 331। तो अब इनका अंतर ले लीजिए 331 और 210। कहीं कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट आप इनका अंतर ले लीजिए। डिफरेंस मेरा कितना आ गया भाई, मेरे यहाँ पे डिफरेंस आ गया मेरे यहाँ पे 121। डिफरेंस आ गया मेरे यहाँ पे 121 मेरा डिफरेंस आ गया। तो इसे 21 का आप रूट निकालिए आप। तो 121 का आप रूट निकालोगे भाई, कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 11। तो अब देखता हूँ मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, 12.5 को लेता हूँ मैं, 12.5% मतलब 1/8, तो मतलब 8 से 9 बन रहा है मेरा यहाँ पे। तो ये तो मेरा होगा नहीं। 10% लेता हूँ, 10%, तो मतलब मेरा 1/10, 10 से 11 बनता है। बिल्कुल ये हो सकता है मेरा आंसर। अभी इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या? इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का ये। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई। प्रथम 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 272 रुपये तथा प्रथम 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 434 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 वर्षों का CI, भाई 3 वर्षों का CI कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 434 रुपये, और 2 वर्षों का CI 272 रुपये दे रखा है। 3 वर्षों का CI 434 रुपये, 2 वर्षों का CI कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 272 रुपये दे रखा है। तो निकालिए आप इनको, 434 और 272, जब तक कट सकता है जब तक काटिए आप इनको। 2 1 7 और 2 3 6, ये आ गया। 217 में से 136 घटाओगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया आपका यहाँ पे, डिफरेंस आ जाएगा आपका 1, और 7 में से 1 गया तो 1, और 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा। 81 आ जाएगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 81। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इसका ले लीजिए आप यहाँ पे अंडर रूट निकाल लीजिए। और ये सब क्यों करते हैं, ये रटने वाला मेथड नहीं है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ये मैं आपको जो ये रटने वाला मेथड नहीं है, मैं सब आपको पहले यहाँ पे समझा चुका हूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए √81 कितना आ जाएगा भाई, मेरे यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 9 आ गया। तो अब ऑप्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, 28 से 4/7%। तो ये इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, इसका फ्रैक्शन अगर आप निकालने बैठोगे तो देखिए 28 सत्ते कितने होते हैं भैया, आप आसानी से निकाल दोगे। 28 सत्ते 196 और 4 200, 200/700 ये हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट के कितना आ जाएगा आपको, 2/7 आ जाएगा। मतलब 7 से 2 रुपये पैसा ब्याज बन रहा, मतलब 9 रुपये। बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा था। मतलब आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सी आ जाएगा। बाकी 9 आपका किसी में भी नहीं बनेगा, इसमें बनेगा ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर आ जाएगा 28 से 4/7%। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छे लगे क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और हाँ, ये अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज ID और मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाना। इसमें आपको मैथ के धीरे धीरे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको डालते रहेंगे, ताकि आपकी मैथ की प्रैक्टिस हो जाए और आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो ये चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम ख़राब करते नहीं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी उत्साह के साथ। और अब आपकी CI की मात्र सिर्फ 2 क्लास होगी। एक क्लास में तो आपके CI के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, और दूसरी क्लास वो होगी आपके किस्तों की। उसमें सिर्फ हम किस्तों के क्वेश्चन करेंगे, SI और CI दोनों के किस्तों क्वेश्चन करेंगे। जो किस्तों का क्वेश्चन मैंने SI में अभी कराया नहीं है, वो मैं CI और SI दोनों में एक साथ कराऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।